नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल ने ई क्लास कार्यक्रम के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस थीम रीइमेजिन के तहत मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर छात्रों ने कई ऑनलाइन गतिविधियों में हिस्सा लिया और पर्यावरण के अनुकूल बैग, पोस्टर और पर्यावरण बचाओ विषय पर नारे लिखे। उन्होंने अपने घरों में पौधरोपण भी किया। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए अपनी प्रस्तुति से सबको प्रकृति के प्रति जागरूक होने का पाठ भी पढ़ाया। विश्व पर्यावरण दिवस पर छात्रों को अपने घरों से प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को डिजाइन किया गया था, जिससे उन्हें पर्यावरण के मुद्दों से अवगत कराया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रकृति से बेहतर खेल खेलने का आनंद लिया और प्रकृति पर कविताओं का पाठ किया। कक्षा 1 से 5 तक के लिए पोस्टर मेकिंग और स्लोगन लेखन गतिविधियों का आयोजन किया गया ताकि उन्हें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट आदि के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। गतिविधियों ने बच्चों को उनकी रचनात्मक कौशल को सुधारने में मदद की। विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी और मानव विकास पर जीवन का समर्थन करने में पर्यावरण की भूमिका पर केंद्रित है। लॉकडाउन के बीच इस दिन को धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने अपने घरों में स्लोगन राइटिंग, बुकमार्क मेकिंग और वृक्षारोपण जैसी ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा की। बच्चों को प्रकृति के प्रति इतनी जागरूकता को देखते हुए विद्यालय के आर.एस. शर्मा ने कहा कि निश्चित ही यह धरा प्रकृति जो हमारी माता है, जो हम सबों का भरण पोषण करती हैं, हमें भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे अपने वक्तव्य को तटस्थ कर रखते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को साधुवाद दिया एवं उनके इस कार्यों को खूब सराहा। Good morning, ma'am. My name is Nusida. Environment Day teachers are to plant more trees. Thank you very much. Stay home. Stay safe. आज हम एक नाटक करने वाले हैं, तो वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे है। तो उसमें क्या है, हम पेड़ लगाएंगे। अलग देशों की रानियां से आप मिलेंगे, वो देखेंगे वो अपने बर्थडे पे केक नहीं काटती बल्कि पेड़ लगाती है। हमें उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए आज हम वही नाटक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। गाइस इस नाटक हेलो गाइस, तो इस नाटक में 2 रोल है, सान्या और तान्या। तो देखते हैं पहले सान्या को। हाय, मैं हूँ सान्या, मैं हूँ तान्या की बहन। अब मिलते हैं तान्या से। हाय, मैं हूँ तान्या, मैं हूँ सान्या की बहन। हमेशा वो मुझे चश्मिश कहती रहती है और मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है, बट इस कहानी से मैंने उसे एक सीख दी। चलो फिर देखते हैं ये कहानी। चलो तान्या देखते हैं क्या कर रही है। चलो देखते हैं। अरे सान्या, तो हाय तान्या, तू क्या कर रही है? ओ, तू पेड़ लगा। अरे मैं रुक गया। रुकना था। अच्छा, मैं पेड़ लगा रही हूँ। क्या होगा? डिस्कशन से काम करती है। पेड़ लगा रही हूँ। वाव, कितना क्लियर है यार इसका कैमरा। ये देखो, ठीक है। पहले देख लो इसका कैमरा। देखो अरे गिना से बैठा होना तुम्हें भी याद है। साने, अरे मैं ये कोई डिस्कस्टिंग सा काम नहीं कर रही सान्या। मैं ये पेड़ लगा रही हूँ। तुझे नहीं पता आज इन्वायरमेंट डे है और पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी, तो ये खुद जानती है। इस पेंडेमिक के टाइम तो ये नहीं जानती कि इस पेंडेमिक के टाइम कितने लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। तो हमें हर साल गाइस कम से कम एक साल में अगर 365 दिन होते हैं तो हमें कम से कम 200 पेड़ तो 100 या 200 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा और हम भी। तो ये देखते हैं सान्या क्या बोलती है मुझे। ओह सॉरी तान्या, मुझे पता नहीं था एंड आई एम सॉरी। मैं इतने हमेशा चश्मी चिढ़ाती हूँ। सो गाइज, मुझे भी तो सीख मिल गई कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए। तो आप भी सीखो कि आप भी हर घर में एक पेड़ ज़रूर लगाएं इस इन्वायरमेंट डे के लिए। और हाँ, आप सभी किसी के साथ स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज खानजहांपुर विकासखंड फूलपुर, ग्राम पंचायत सराय मंदराज विकासखंड पलानी में आजमगढ़ से फैजाबाद वाले मार्ग पर ग्राम पंचायत जाफरपुर, ग्राम पंचायत लोहरा अथरौलिया में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों में चल रहे सफाई कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश के क्रम में नरौली चौराहे पर फल सब्जी विक्रेता व टेम्पो, ऑटो, बैटरी रिक्शा चालकों का व अन्य वाहन चालकों का कैंप लगाकर कोविड-19 का एंटीजन व RT-PCR टेस्ट करीब 100 लोगों का किया गया तथा छोटे बच्चों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर कुमार जायसवाल, SDM सदर व ARTO आजमगढ़ व जिला चिकित्सालय से अधिकारी, कर्मचारीगण व ट्रैफिक प्रभारी कौशल कुमार पाठक उपस्थित रहे। लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार वैक्सीनेशन के नाम पर सिर्फ ब्रांडिंग कर रही है। तो वह कांग्रेस का डेलीगेशन राजभवन पहुंचा, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्यपाल ने हमें सुनने से मना कर दिया। आज लोकतंत्र का काला दिन है। सुनवाते हैं क्या कुछ हुई मीडिया से बातचीत के दौरान। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान परिषद के नेता श्री दीपक सिंह जी, सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रभारी और भारत सरकार के मंत्री रहे सांसद आदरणीय श्री PL पुनिया साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे सम्मानित हमारे मीडिया के चेयरमैन श्री नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे मीडिया के साथी श्री अशोक सिंह जी, श्री सचिन रावत जी और श्री प्रमोद पांडे जी और उपस्थित सभी हमारे मीडिया के सम्मानित मित्रों और साथियों, आज उत्तर प्रदेश के लिए काला दिन है। संविधान के रक्षक महामहिम राज्यपाल के यहाँ 3 दिन पहले कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जाने की अनुमति मांगी। देश में वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश जो वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां महामारी के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और इलाज के अभाव में दम तोड़ा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम श्री दीपक सिंह जी, श्री PL पुनिया जी, श्री नसरुद्दीन सिद्दीकी जी, मात्र 4 लोग, जैसा कि गवर्नर साहब का हम सब लोगों को सुझाव था कि मात्र 4 लोग ही आइएगा, और आज एकाएक पता नहीं किसके प्रभाव में हम सब लोगों के अनुमति को निरस्त कर दिया गया, मिलने से मना कर दिया। तपतपाती धूप में गेट के सामने 50 मिनट तक खड़ा रहने के बाद ADC आते हैं और ज्ञापन लेकर चले जाते हैं। महामहिम ने मर्यादाओं को पूरी तरह तार-तार किया।
विधायक, सांसद, नेता, विधान परिषद दल और पूर्व विधायक तमाम लोग वहां जाकर गेट पर खड़े रहे। स्वागत कक्ष तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह उत्तर प्रदेश के लिए आज काला दिन नहीं तो और क्या। अगर विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी सवालों को खड़ा करना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है वैक्सीनेशन पर, तो महामहिम को डर किस बात का? क्या विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा? क्या विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनता है। आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर थाना क्षेत्र स्थित पुरा खिजरी आजाद नगर की रहने वाली फातिमा खातून ने स्थानीय चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिस वालों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता फातिमा खातून का कहना है था कि एक पुरानी घटना को लेकर चौकी इंचार्ज कमल नयन व अल्ले यादव के खिलाफ सीओ स्तर से जांच चल रही है। उसी मामले को लेकर चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिस वाले हमारे घर में घुसकर महिलाओं सहित सभी को मारे पीटे। घटना की वीडियो बनाने पर मोबाइल भी छीन ले गए और सभी पर फर्जी मुकदमा भी लगा दिए। पीड़िता ने एसपी को ज्ञापन सौंप थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज मंगाकर उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नौशाद अहमद। क्या मामला यहाँ आए हो? हम लोग 3 साल पहले 2018 में एक मकान लिए थे समा परवीन से 13,75,000 में। अब क्या हुआ, वो समा परवीन जो है अब तक उसी में हम लोग रह रहे थे। तो उसके बाद ये मोहम्मद अख्तर ने फर्जी कागज़ बनवा कर मोहम्मद दानिश के नाम से, उसके बाद ये पुलिस वालों को पैसा देकर चौकी इंचार्ज को मेरे घर को कब्जा करवा दिए। 2 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। 2 महीने पहले की बात है। अभी तक हम लोग तमाम आला अधिकारियों को हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद सीओ स्तर से हम लोग जांच करवाए, तो उसके बाद उनकी जांच चल रही थी। वो जलन में आकर हमारे ही साथ पूरे घर वालों को, पूरे परिवार को जेल कर दिए, पूरे औरतों को भी, और मार पीट कर उसके बाद जेल कर दिए, चालान कर दिए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग यहाँ से चौकी थाने से मुबारकपुर से कोई नहीं होगा। हम नया ये चाह रहे हैं कि सीआईडी द्वारा जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से बात की आप लोग? जी, चारों तरफ हम भेज चुके हैं। कहाँ भेजे? मुख्यमंत्री, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को 3-4 ज्ञापन दे चुका हूँ, सीओ साहब को, महिला आयोग, आज उसी से मिलना है कप्तान साहब को? जी, मानव अधिकार सबको दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वक्त सीओ स्तर से जांच चल रही थी कमल नयन दुबे के खिलाफ। उसी वजह से आज हमको हमारे ऊपर परपंच रचा जा रहा है। घर में फंसाए हैं, मेरा घर रहा, मुझे निकाल दिए, मारे पीटे हैं पुलिस। मैं दो महीना एकदम परेशान हूँ। भाई मैं मर जाऊँ तब तो 2 महीने से मैं 2 महीना से परेशान हूँ। चारी और मतलब कि दस्तखत देती हूँ, कोनो सुनवाई नहीं होती। पुलिस को और पैसा भर देते, कोनो सुनवाई नहीं होती हमारी चौकी में की। अच्छा, जो मकान का विवाद चल रहा है, किसका मकान है? मकान मेरा है। किसके नाम से है? मेरे नाम से। क्या नाम है? फातिमा खातून। और किससे आप खरीदी थी? समा परवीन से। अच्छा, समा परवीन कितने में खरीदी थी आप? 13,75,000। 13,75,000। अच्छा, तो अब क्या विवाद हो गया? नया विवाद क्या हो गया? फर्जी कागज बनवा के अपना बनाते हैं। अच्छा, उसको लेके पुलिस ने क्या किया आपके साथ? मारा पीटा। अच्छा, कहा तो देखो इतनी घाव है, देखो दिखाइएगा। अभी देखो घाव इतनी है अभी। पूरे घर ऐसे क्या दिखावा? मार पीट के जेल ले गए। सब लड़कन के बिटिया उटिया के सबके बहुओं के सबके जेल में ले गए। 30 तारीख को सबके लेके जेल में चले गए, हमको भी ले गए। आज कप्तान साहब के यहाँ क्या चाहती हैं? आज यहाँ आई क्या चाहती हैं? मतलब हमारा मकान मोरे चाहिए। लैकन तो मोरे चाहिए। मोरा मकान है तो मोरे चाहिए। इसकी जांच सीआईडी से हो। इसकी जांच सीआईडी तो क्या? और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो।
कहा जो मेरे खिलाफ किया उनके साथ हाँ जो मतलब खिलाफ किया उनके आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने आई सीतरा देवी पत्नी नरेंद्र सरोज ग्राम शेखवलिया थाना गंभीरपुर की निवासिनी ने बताया कि 1 जून 2021 को जमीनी विवाद में दरवाजा खोलने को लेकर बेला खास के पूर्व ग्राम प्रधान के परिवार द्वारा मुझे और मेरी बहुपुत्री मनीषा, बड़ी बेटी जो अपने ससुराल से आई है कविता, उसे पूर्व प्रधान के परिवार ने मां बहन की गाली देते हुए सभी पुरुषों ने घर की महिलाओं को मारा। इसका मुकदमा लिख गया, लेकिन 3 जून 2021 को विपक्षियों द्वारा शाम 6 बजे के करीब अजय विजय पुत्रगढ़ राम प्यारे हमारे घर पर चढ़कर आए और कहा कि हमारे बाप के ऊपर जो मुकदमा किया है उसे उठा लो, नहीं तो तुम्हारी परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इससे पूरा घर भयभीत है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पीड़िता ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? संतरा कहाँ के जाने वाली है? शेखवलिया के थाना गंभीरपुर। क्या मामला की? मामला ये है सर कि ज़मीन में हमारे वो दरवाज़ा खोलत रहे, हमारी ज़मीन हड़फले हुए हैं। हड़फले? अब प्यारे प्रधान बेला के खास रहने वाले, प्यारे प्रधान बेला के खास रहने वाले। एकरे बाद जो है कि हम कहली कि हमरे में दरवाज़ा मत खोला, जब अपने भर बना लेला तो हमरे में दरवाज़ा मत खोला। इसी पर तुरंत झापड़ चला दिए, इतनी पे जो है कि सारी पलवार लपट के सर हमारे बाल बच्चन के हम खाना पकड़ जी का भला बन तक पुलिस नहीं आई। आज आइलू पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चाहत है सर कि धोई पकड़ के जाए, जैसे हमने के मरले वैसे हमारा हमने ना कुछ कहना है, कहने देख लेना कागज कहना जाओ तो हमारी लड़की बियाल गाँव मारा लिया थी। क्या नाम है? कविता सरोज। क्या मामला? मामला सर ज़मीन का पहले से मतलब केस चल रही है वहाँ पर, फिर भी वो लोग अपनी ज़मीन में बनाकर क्या करें कि हम लोगों की ज़मीन में अथवा ले रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। इसको शिकायत थाने पर की थी? थाने पर हम लोग गए थे। हम लोगों को जब दौड़ा कर मारे और चाकू को दिखाएं, तब हम लोग क्या किए कि दौड़कर भागना चाहें, तब तक वो लोग हम लोगों को पकड़कर पटक वटक कर मारने लगे। फिर हम लोग जब हम भाग रहे थे, हमारा दुपट्टा तक लोग छोड़ लिए, हमारा बाल ऐसे पकड़कर हमें मारे हमारी पीठ पर। कौन कौन लोग थे? सर राम प्यारे थे और श्याम कुमार, राजू, संजय और विजय, अजय और प्रदुम। वहाँ गंभीरपुर बरदा। यहाँ एसपी साहब के यहाँ। सर हम लोग नहीं गए थे, हमारी मम्मी गई थी, वो बात की हैं, ये नहीं पता क्या बात की है। आजमगढ़ से खबर है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 4 जून इस दिन के लिए हर वर्ष एक थीम निर्धारित होती है। इस वर्ष 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निर्धारित है। हमेशा हर वर्ष विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिए आम जनमानस को पेड़ पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ सफाई रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीज़ों के लिए जागरूक किया जाता है। पर्यावरण दिवस के दिन हमें पर्यावरण की बहुत चिंता हो जाती है। सेमिनार, सम्मेलन और विशेष दिवस के दिन उत्सव से काम नहीं चलेगा। अगर जीवन में सांसें चाहिए तो पेड़ पौधे लगवाइए, नहीं तो होशियार हो जाइए। आपदाएं हमें प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सावधान कर रही है। प्रमुख समाज एवं सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि लगभग 3 वर्षों से हम सभी लोग लगातार पौधारोपण करके लगभग रोज ही विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में पौधारोपण महाअभियान के प्रणेता कई वर्षों से भंवरनाथ से लेकर मोहटी घाट पर पौधारोपण के प्रति लगे हुए तमसा पुरुष सुनील राय पौधों की नर्सरी के साथ सूखी पत्तियों और फूलों से वर्कले विधि द्वारा जैविक खाद भी बना रहे हैं, जो लगभग 15 क्विंटल तैयार कर चुके हैं। पौधारोपण के सजग प्रहरी सुनील राय ने कहा कि वर्कले विधि से बने जैविक खाद बहुत कम समय में जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। इससे हर पौधों को पेड़ होने में जबरदस्त शक्ति मिलती रहती है। ये जो मिट्टी हमने तैयार किया है गमले के लिए, इसमें बालू वाली जो मिट्टी यहाँ मोती घाट पर होती है, इसको और फिर इसमें बागीचे की जो मिट्टी है
इसमें उसको मिलाकर और फिर ये जो आपका बरगद का जो पेड़ है, दिसंबर महीने में हमने इसका सूखी पत्तियां जो है लेयर बाय लेयर, मिट्टी और सूखी पत्तियां लेयर बाय लेयर हम इसको जो है यहाँ पर तैयार करते हैं और इसमें पानी देते रहे, हर हफ्ते हम पलटते रहे। फाइनल स्टेज में हमने जो है इसमें नीम की पत्ती जो है, सूखी पत्ती, वो मिलाया और फिर और भी जितने भी खाद में आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे आपका सरसों की खली हुआ और आपका नीम की खली हुआ, ये सारे मटेरियल हम मिलाकर के ये तैयार किए हैं। अब ये इसमें भी 6 महीने तक कोई भी ना खाद की ज़रूरत पड़ेगी और ना इसमें किसी दवाई की ज़रूरत। बहुत अच्छा। ये हमने तैयार किया है गमले के लिए, और जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको मिट्टी जो हमने बनाया है, मतलब खाद और मिट्टी और पौधे तीनों तैयार है अपने पास। तमसा परिवार के योद्धाओं द्वारा अभियान के तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर सुबह 6 बजे जज्जी मैदान के सामने रोड पर खाली पड़े टी गार्ड में पौधे लगाए गए तथा रात्रि 8 बजे से लेकर लगभग 9:20 तक वर्चुअल मीटिंग के दौरान तत्समय अभियान के कमांडर शिवकांत द्विवेदी सहित शेष अन्य सदस्य अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए। कार्यक्रम की शुरुआत रितेश गोयल के आवास पर तेज बहादुर सिंह एवं मनिंदर सिंह ने तमसा नदी की पेंटिंग सौजन्य से मैडम लीना मिश्र एवं पूजा अग्रवाल पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करके संक्षिप्त उद्बोधन के साथ आरंभ किया। उसके बाद सैगिल साहब, डीएन सिंह, मैडम प्रज्ञा सिंह, भाई प्रवीण सिंह, संजय निषाद, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, अरविंद चित्रांत, साहित भाई, अशोक अग्रवाल, सीपी यादव, कौशलेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोगों की मन की बात के साथ लखनऊ से जुड़े शिवकांत द्विवेदी जी को सुना गया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए अभियानकर्ताओं को शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित कर कहा कि प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के सचिव की हैसियत से जो भी सहयोग बन पड़ेगा किया जाएगा। बस आप सभी जनपदवासी अपनी निरंतरता बनाए रखें। कार्यक्रम का समापन स्वर्गीय नित्यानंद मिश्र तथा जनपद सहित उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए किया गया जो कोरोना की वैश्विक आपदा में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये तमसा परिवार द्वारा पौधरोपण का कार्य 3 वर्ष इस अभियान के पूरे होने पे, रितेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया है। 3 जून 2018 से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय शिवकांत द्विवेदी जी के हाथ जो शुरू किया गया था अभियान, उसकी आज 3री वर्षगांठ है और निरंतर लगातार हम लोग 1.5 साल तक चले। उसके बाद फिर जो है दुर्भाग्य रहा, 2 बार बाढ़ आ गई। उसके बाद फिर जो है आपका समझिए कि कोरोना काल आ गया, इसी में चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई, मगर फिर भी हम लोग रविवार चल रहे हैं और आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपको कुछ कहेंगे अशोक जी?